अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मौलाना जर्जीस ने तो पूरे 100 करोड़ लोगों को आग ही लगा दी है कि वेद में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जो है वो कहा करते थे कि आप सिर्फ हाथ बांध के इबादत मत करो बल्कि पूरा जिस्म झुकाओ। लिहाजा 5 वक्त नमाज साबित होगी कि वो नमाज पढ़ते थे। ओ भाई, क्या बात करते हो आप? आपको मुसलमानों के सामने मुसलमानों की रहनुमाई की बात करनी चाहिए। हिंदू मजहब की बात क्या करने लगे? वो उनका मजहब है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारा मजहब अलग है, उनका अलग है। कभी मेल खाते ही नहीं है। यही तो मसला है कि आज तक ये झगड़ा चला आ रहा है। मौलाना जर्जीस की बात सुनेंगे, उसके बाद हमारे मुसलमान उलमा की बात करेंगे। एनडीटीवी की जो डिबेट है उसको फिर आप देखेंगे जो बगैर नतीजे के खत्म हो गई। मजा बड़ा आया। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। पूरी बातों को फिर तफसील से आखिर में मैंने बयान किया, सुनोगे तो जरूर फायदा होगा। आइए देखते हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, से सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, यानी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। अब उनके बयान के बाद पूरे देश में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मीडिया में भी तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। मीडिया के कुछ जिम्मेदारों ने हमसे भी कहा है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूं। देखिए, मैं बात वाजे कर दूं कि समझदार व्यक्ति वही होता है जब भी वो कोई बात करे तो उसके पास उसका प्रमाण हो। अगर प्रमाण नहीं तो उसकी बात कोई मायने नहीं रखती। मौलाना जर्जीस ने ये बात किस प्रमाण के हिसाब से कही है, उनके पास इसके क्या सबूत? हमने पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर अपनी अपील करता हूं कि अगर आप मुकर्रीन हैं, तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जलसों में जाते हैं, तो कोई भी बात ऐसी ना किया करें जिसका आपके पास कोई सबूत ना हो। आपके इस छोटे से जुमले ने पूरे देश में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? मैं मौलाना जर्जीस साहब से भी कहना चाहता हूं, या तो वो इसका प्रमाण दें सही तरीके से, और अगर उनके पास इसका प्रमाण नहीं है तो पूरे देश से वो माफी मांगे। मुझे उम्मीद है। महाराज जी, एक मौलाना जी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ने का उपदेश देते हैं पूजा के लिए, तो उस पे क्या कहेंगे आप? कोई श्लोक भी बोला है उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने गीता के एक 6ठे अध्याय का एक श्लोक का उदाहरण दिया है। तो भी दिखा रहे थे ना मुझे जी वीडियो। जी जी। गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक है, और उस श्लोक में जो एक कड़ी है, एक चरण है, मतलब 2 चरण है, अंतिम के 2 चरण बोलता हूं। एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, इसका मतलब जानते हैं मौलाना जी? एकाकी, एकाकी का मतलब है आत्माराम।
आत्माराम का मतलब है इस संसार से विरक्त होकर, जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां अपनी आत्मा में हम रमण करने वाले हों, ऐसा योग मनुष्य को करना चाहिए। तो जो एकाकी योग की चर्चा जहां पर की जा रही है, आत्मरमण करने की चर्चा की जा रही है, वहां सड़क पर नमाज हम सबके सामने पढ़ते हैं, वहां मस्जिद में हम सबके सामने करते हैं। ये एकाकी है, ये एकांत है। आप हजारों में अपनी पूजा करते हैं, और यहां सनातन पद्धति का हाई लेवल है कि हम एकांत में, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके, चिंतन हो सके, उस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। योग योगेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को योग योगेश्वर कृष्ण, वो योगियों के भी योगी हैं। और सुनिए, धर्मो एको सनातन, भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें, और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें, तो उनके लिए भी हितकर होगा और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा। राधे श्याम। महाराज जी वो कहते हैं कि योग का मतलब है कि पूरे शरीर को पूजा में लगाना। तो हम लोग जो पूजा करते हैं वो उसमें क्या हम सिर्फ हाथ ही हाथ लगाते हैं, या आंख ही आंख लगाते हैं, या पैर ही पैर लगाते हैं? हम जब तीर्थ करने जाते हैं तो पूरा शरीर नहीं लगता। हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं, जब भगवान की आरती करते हैं, तो एक हाथ में हमारी में आरती होती है, दूसरे में घंटी होती है, पैरों से हम खड़े रहते हैं, नेत्रों से हम उनका दर्शन करते हैं, जिह्वा से हम ओम जय जगदीश हरे गाते हैं। ये क्या पूरा शरीर नहीं है? क्या है ये? पहले उनसे कहो गीता हमसे आके पढ़े, हम उनको गीता पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, हमसे दीक्षा लें, और दीक्षा लेके पूरा सनातन के ग्रंथों का ध्यान हम उनको अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में उनसे पूछेंगे, कहो मौलाना जी अब आपका क्या? भी आऊंगी। मौलाना साजिद रशीदी जी, ये स्टेटमेंट तो आपने भी सुना, कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? ये किस तरह की बात है? देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, हमारे यहाँ एक आस्था है, और आस्था ये है कि जितने भी हमारे तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, तो हम ये सोचते हैं, और हमारे जो बड़े हैं जो हमें दीन सिखाते हैं, वो ये तो जरूर बताते हैं कि हो सकता है कोई इनमें से मैसेंजर ऑफ गॉड हो, लेकिन उसका मुख्य रूप से ये नहीं कहा जाता कि राम जी थे या कृष्ण जी थे या फला थे या फला थे। हो सकता है इनमें से कोई मैसेंजर ऑफ गॉड हो। अगर मैसेंजर ऑफ गॉड रहा होगा, अगर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थे, समझिएगा इन लफ्जों को, मैं नहीं कह रहा हूं थे, अगर होगा तो यकीनन नमाज पढ़ी होगी, यकीनन उन्होंने प्रचार किया होगा, लेकिन जिस तरह से लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साहब, लेकिन इफ और बट में तो बात नहीं हो सकती ना कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं, उनकी आस्था के केंद्र में हैं, जगत गुरु की उपाधि है, पुरुषोत्तम है। उनके बारे में ये बात अगर एक मंच से की जा रही है, एक तकरीर के तहत की जा रही है, तो क्यों नहीं हिंदू समाज इस पर आक्रोशित होगा, क्यों नहीं इस पर नाराज होगा? और बजाय कि ये कहने के कि इन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है और इसकी इजाजत इनको कोई नहीं देता, आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैसेंजर ऑफ गॉड की कैटेगरी में ये बात हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं, आप मुझे बताइए, सबका ईश्वर एक है कि नहीं? सुनिए, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबका ईश्वर एक है, सब एक ही भगवान, एक ही खुदा को मानते हैं। नीचे हमारे दूत हो सकते हैं, हमारे भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 1,24,000 हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, सारे धर्मों के दूत हैं। नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, नहीं है। अरे ये आप कह सकते हैं, नहीं, आपने ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब एंकर जो है खड़ा हो जाता है। नहीं, अगर गलत बात कहोगे आप तो मैं टोकूंगी आप। नहीं, आस्था के साथ मुझे नहीं पता आपको हिंदू धर्म की कितनी जानकारी है या नहीं है, और आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। किसी एंकर को आस्था के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। कैसे ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड? गलत बात कर रही हैं। कैसे कह रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड भगवान कृष्ण? आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं है।
हम बात आप यहाँ करते हैं। अपनी मौलाना साहब एक सेकंड सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक सेकंड राज मिश्रा जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बात कह रहे हैं, आप जो बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर, पास क्या तथ्य है? शास्त्रों के आधार पर गलत है, बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर गलत है आपकी बात। तथ्य दे दीजिए। और इसे बता रही हूँ ना सर, तथ्य दे दीजिए। बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर आपकी बात गलत है। ये क्या तथ्य है? गलत है आपकी कौन से बात। शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में कैसे लिखा है? मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं आप? कौन से शास्त्र में लिखा कैसे है? आप मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं? आप मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह रहे हैं उन्हें? ठीक है, एक सेकंड, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश फलारा जी मुझे बताइए जरा, एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक कर। भगवान थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है? आप शास्त्रों का कितने? आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे किस शास्त्र में लिखा है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है? रहेंगे, फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या? एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी मुझे बताइए, आपने किस शास्त्र के आधार पर रेफरेंस दीजिए, यहाँ पर रेफरेंस दीजिए मुझे, किस शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है? आप भी रेफरेंस दीजिए कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। रेफरेंस दीजिए सर, रेफरेंस दीजिए, आप भी दीजिए रेफरेंस। भगवान बताइए ना किस शास्त्र में लिखा है, कि मेरी किस शास्त्र में लिखा है बताइए मुझे। हो सकता है, आप बोला कि नहीं हो सकते, स्वीकार करूंगा। अरे मौलाना साहब बुद्धि को खोलो, मदरसे से बाहर निकलो मौलाना। मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता भाई, बाहर निकलो। मैं पागल लोगों से बात नहीं करता, तुम मूर्ख हो। मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता, मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता। दिनेश फलारी जी, ठीक है, मैं दिनेश फलारी जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। दिनेश फलारी जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। एक सेकंड रुकिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। भगवान श्री कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड किस शास्त्र के आधार पर, कहां आपने पढ़ा है, किस रेफरेंस के आधार पर पढ़ा है? मुझे वो रेफरेंस 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। दिनेश फलारी जी, दिनेश फलारी जी, क्या फर्क है जो बयान मंच से दिया गया और यहाँ भी डिबेट में जो बोला जा रहा है? मुझे बताइए क्या फर्क है इन दो बातों में? हर आदमी जो है, देखिए मौलानाओं ने तो मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं। अभी 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से पहले हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि नमाज करते हैं, वो मुस्लिम हैं। अरे तुम्हारे पूर्वज ही पहले सब सनातनी थे, तुम अपने आप को इस्लाम का समर्थक बोल रहे हो। सभी पहले सनातनी थे, विश्व में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ये इस्लाम तब आया है। हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हजारों वर्ष पहले हुआ था। उनसे आप क्या तुलना करते हैं अपनी? रिजवी साहब जी, आपको क्या लग रहा है जिस आधार पर ये बातें की जा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। मैं क्लियर पढ़ना चाहता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। किसी के आराध्य के बारे में इस तरह की बातें कर देना खास तौर से ऐसे माहौल में कि जब पूरे देश में एक नफरत का माहौल कुछ लोग फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत बयान पहले भी देते रहे, तो हम इनके बयान पे तो नहीं जाएंगे। किसी के आराध्य को इस तरह का कहना गलत है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अगर कोई मानता है तो माने, क्योंकि वो सिर्फ किसी खास मजहब के नहीं, कहीं लिखा कि वो खास मजहब के, वो पूरे पृथ्वी के वहाँ यहाँ तक के हैवानात के चरित्र यानी सब के हैं। और आप देखिए कि मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी मुसलसल जो है उनके लिए नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और वो आज भी पढ़े जाते हैं। मथुरा में जाकर के देखिए, नजीर अकबराबादी की नज़में आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके गीत आज भी पढ़े जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई आदर करना चाहे तो करे, लेकिन वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजा रखते थे और वो तहज्जुद गुजार थे। इस तरह की बातें ये सिवाय बकवास के कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी बातों पे किसी को ध्यान, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमारे दूसरे हैं यति नरसिंहानंद, कि कुछ भी जबान में आए बस बक दो, बोल दो। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1,24,000 अब
मौलाना सुनो, निकालो इनको अपने धर्म से। एक सेकंड, बात उनकी कंप्लीट हो जाए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए राज मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास, वो कंप्लीट करने पहले अपनी बात। अरे आचार्य मिश्रा जी, आप अगर सबके बात से बोलेंगे तो कैसे होगा? आपको लगता है जो बात आप मुमताज आलम रिजवी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बात, अभी यहाँ पैनल में साजिद रशीदी जी भी बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात? क्योंकि मैंने जब उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, इस बात को आधार नहीं बता पाए, रेफरेंस नहीं दे पाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं, पर क्या जो बात आप कह रहे हैं वो बात मानेंगे इसको? मैं जिसे बोलने का अवसर दूं प्लीज वही बात करिए। राज मिश्रा जी, आपके पास जब आऊंगी आप तब बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करूं ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं फिर आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, साजिद रशीदी साहब ने क्या बात कही है वो उसकी वो वजाहत करेंगे, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे तीन धर्म गुरु बैठे हैं कि ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान बन गए, कुछ लोग आज तो नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान मान रहे हैं, इनके भी मंदिर कई जगह बना दिए गए। नहीं, ये तुलना सर ठीक नहीं है, ये तुलना ठीक नहीं है। किसी को भगवान तुल्य देखना अपनी सोच के हिसाब से, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये तुलना ठीक नहीं है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है, ये एक अलग तरह की बात है, ये एक अलग तरह की बात है। अरे भैया, मीनाक्षी जी, वही मैं समझना चाहता हूँ। एक चीज तो ये समझना चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान में कोई फर्क है, या भगवान ही ईश्वर है या ईश्वर ही भगवान, क्या फर्क है? तीन यहाँ पे ज्ञानी महात्मा बैठे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और जहां तक हमारे यहाँ मैसेंजर की बात है, हाँ 1,24,000 हम मानते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो देखिए, जैसे हम PhD हैं मीनाक्षी जी, इसको समझिए, मैं PhD हूँ, लेकिन मेरी पहली क्लास कहाँ से शुरू हुई? काका गागा से, हाँ नर्सरी से शुरू हुई। हम नर्सरी को डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि नर्सरी जो है बेकार है वहाँ, क्योंकि हम PhD हैं, हम डॉक्टरेट की डिग्री हमने हासिल कर ली है, तो हम उसको डिनाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई कह दे कि साहब शुरू से इस्लाम रहा है, कोई कहे शुरू से सनातन रहा है, सबका मकसद एक है कि ऊपर सबको मर के जाना है, सबको अपना हिसाब किताब देना है। इन मौलाना साहब का क्या होना चाहिए सर, ये बताइए, जिन्होंने ये बयान दिया है, आपकी नजर में उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? जेल भेजना चाहिए। ये दंगा करने वाली बात है, ये फसाद, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं दंगा करने वाली बात है, इनके खिलाफ FIR हो। नदीमुद्दीन जी, आप भी मानते हैं ये दंगा करवाने वाली बात है, नफरती बयान है, मानते हैं आप ऐसा? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मौलाना जी ने जो बयान दिया है तो इस्लाम के वसूलों के खिलाफ है। बोलिए सर। को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि आज देश का माहौल बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा, ऐसे में वो जो बयान दिए वो भी गलत है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, इनसे कोई जवाब जो इस्लामिक संस्थाएं होती हैं वो मांगेंगी, इनसे कोई जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मांग रहा हूँ ना, आपके चैनल पे बैठ के मांग रहा हूँ। देखिए, इस्लाम की तालीमात में वहदानियत है। वहदानियत, जो एक अल्लाह को मानता है वही पैगंबर की तालीम है, जो एक अल्लाह को नहीं मानता वो पैगंबर की तालीम नहीं है। 1,24,000 अंबिया है, और कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता है 3,500 ईसा कब्ल है, सिंधु सभ्यता है 3,200 साल पहले है। तो इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं है, इन पर खत्म है। इस्लाम तो सैयदना आदम से है, सैयदना आदम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। अभी हैफा यूनिवर्सिटी ने एक सर्च किया है कि 3 लाख साल पहले हड्डियां मिले, बर्तन मिले। तो इजराइल भी है, वो याकूब अलैहिस्सलाम, इजराइल जिनको बोलते हैं, वो भी ये मुसलमानों के नबी हैं, वो भी प्रॉफिट हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1,24,000 अंबिया है, मगर मेरा ये मानना है कि किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करना गलत है। एक बात, बहन सीताराम काजी, आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? हालांकि वो बहुत से मैसेंजर्स और अलग अलग धर्मों के संतों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप सहमत हैं उनकी इस बात से? एक बात सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कंप्लीट करिए। नहीं है,
मैं कहना नहीं, चाहूंगा मुझे एक बात जिस कहनी तरह है, से- सिर्फ एक बात। आ रही हूँ सर, एक बार नवीन जी आऊंगी आपके पास, वो बोल रहे हैं, उनका भी वक्तव्य नहीं हो पाया है। हाँ सीताराम दास जी। कहना चाहूंगा कि एक भी इनके पास कोई उदाहरण नहीं है, कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है, निरर्थक निराधार अगर हमारे सनातन धर्म को किसी प्रकार से कोई अपमानित करने का काम करता है, अब सनातनी चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार देख सकते हैं जिस तरह से सनातन धर्म को और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर इस प्रकार के अमर्यादित शब्द, निरर्थक निराधार, गीता का उदाहरण दे करके जिस तरह से मौलाना ने कहा है, ऐसे मौलाना के ऊपर तो एनएसए के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मैं तमाम यहाँ पे इस्लामिक जो है स्कॉलर बैठे हुए हैं या मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में बैठे हुए, मैं पूछना चाहूंगा क्या आप ऐसे मौलाना को क्या सर तन से जुदा का आप नारा देंगे? अगर कोई हिंदू या हिंदू धर्म गुरु अगर आपके मोहम्मद पैगंबर पर आपके कुरान के अनुसार अगर किसी प्रकार का वक्तव्य देता है, आप कहते हैं उसके सर ठीक है, तन से मौलाना साजिद जुदा रशीदी, किया जाएगा। ठीक है, आप ऐसे साजिद मौलाना रशीदी का तन जुदा करेंगे? मौलाना साजिद रशीदी, इनसे ठीक है। इनसे पूछिए महाराज से, जिन्होंने सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, उन पर क्या कार्रवाई कर ली इन्होंने? पूछिए इनसे क्या कार्रवाई कर ली? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जेल तक नहीं गए अभी तक वो। ये मौलाना है इसलिए इनको तो कह रहे उनके हैं जेल बयान होना का भी चाहिए, स्वागत इनका नहीं हुआ सत्तन इस से जुदा देश की में। बात होनी चाहिए। उनके बयान का भी कोई ये जो स्वागत गंदी नहीं हुआ सोच है, देश में। ये जो गंदी उस नहीं, समय ये भी जो गंदी discussions किए थे मानसिकता है हमने। ना कि मुसलमान है तो ठोको उसको, और हिंदू है तो रोको उसको। साजिद रशीदी जी, उस समय भी उनके उस बयान का कोई स्वागत नहीं हुआ था। पूरी डिबेट डिस्कशन सब तरह की चौतरफा निंदा उनके उस बयान पर भी हुई थी। उस समय भी इसी तरह की बात हुई थी। मीनाक्षी जी, फिर आप एक धर्म के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप मुझे बताइए जिसने सनातन को कलेजा कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? ठीक है सर, विक्टिम कार्ड मत खेलिए बार बार। मौलाना साजिद रशीदी जी, विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, तर्क पे बात करिए। मैं आपको बार बार बोलने का समय दे रही हूँ, और जो आपके वक्तव्य पर मेरे सवाल होंगे मैं आपसे पूछूंगी। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कह दीजिए जवाब नहीं है, मैं फिर दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। मैं तर्क पर ही बात कर रहा हूँ। आप ही बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, आप ही बता दीजिए। नहीं तो उनका बयान गलत है, तो उनका बयान गलत है तो इनका बयान सही साबित नहीं हो जाता ना उससे। यही तो पूछ रही हूँ आपसे। उनका बयान सिर्फ सुनिए उनका जिनका बयान आपने सिर्फ गलत जिक्र है। किया उनके बयान और पर भी इनके बारे उनके में बयान पे भी डिबेट हुई अरे थी। सुनिए तो सही मैडम। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें जर्जीस, मौलाना जर्जीस, यहाँ पर उन्होंने जो शुरू में बात की आपने भी सुनी है, नहीं तो दोबारा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे भाई अगर बुरा ना माने, बात तो पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी। एक बात तो कृष्ण जी भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, ये बात उन्होंने गलत कही। हाँ, ये कहते मौलाना जर्जीस के देखो वेद में लिखा हुआ है कि अपने पूरे जिस्म को झुकाओ, सिर्फ हाथ वो ना करो। अच्छा, मुसलमानों के सामने ये बात करने की है भाई, आप मुसलमानों में बयान कर रहे हो, आप मुसलमानों को रहनुमाई करो और वो अपने दीन पर चलें, अपने अल्लाह की बात माने, अपने रसूल की बात माने। इतना बड़ा मसला बन गया। तो यहाँ पर देखो इंडियन की जहनीयत कि इसको इतना बड़ा हवा बना के असल मुद्दा कहीं रह गया और लड़ाई शुरू हो गई। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी अक्ल है, समझबूझ है और पढ़े लिखे अपने आप को कहते हो और हज़ारों साल पुराने कहते हो कि तुम इस्लाम से भी हज़ारों साल पहले से हो, तो भाई इसका ये मतलब नहीं मैं आगे बताता हूँ कि आप कितने सही हो क्या कितने गलत हो। बात यह है कि मौलाना जर्जीस को ये बात 5 वक्त नमाज के साथ नहीं जोड़नी चाहिए थी। हाँ, सर झुकाने ये इतराज़ कर सकते थे हिंदू मज़हब पर या हिंदुओं पर कि देखो तुम्हारा ये सिर्फ हाथ बांध लेना, ये तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा हुआ, हमारी किताबों में सर झुकाना सजदा करना लिखा हुआ है, तुम नहीं करते हो। इसको भी वो हवा बनाते और आपका बेड़ा गर्क करते थे। लिहाजा इंडियंस की जो हैं जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, उनका इस तरह का ज़हन होना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगली बात कि तन्हाई में इबादत, तो तन्हाई में इबादत अगर हिंदू मज़हब में लिखी हुई है तो क्या इस्लाम के अंदर नहीं है तन्हाई में इबादत? ज़रा बताइएगा मुझे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का ऐलान होने से पहले कहाँ होते थे? गारे सौर, गारे हिरा, और वहाँ पर कई कई दिन तक रहते थे। और उनकी अहलिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो वहाँ पर खाना ले जाया करती थी। आप तन्हाई में इबादत करते थे।
लिहाजा ये दावा आपका अजीब है। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खीफा, चुपके से अपने रब को मांगो और आजिज़ी के साथ। तो चुपके से का मतलब ही यही है कि आप तन्हाई में भी करेंगे। और इसनादा रब्बहु निदान खफीजा, जब उसने अपने रब को आहिस्ता और पोशीदा आवाज़ से पुकारा, ये भी तन्हाई में था ना। और अगर कोई हिंदू कहे श्री कृष्ण पहले आए इसलिए हम ही सच्चे हैं, जैसे बीच में वो हिंदू कह रहा था ना कि हम हज़ारों साल से हैं, इस्लाम से पहले हज़ारों साल से, तो सिर्फ पहले आ जाना सच होने की दलील नहीं होता। अगर यही म्यार हो तो हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हैं और वो मुसलमान थे, फिर तो इस्लाम सच्चा हुआ ना तुम्हारी बात के मुताबिक, और तुम ख़त्म, हिंदू मज़हब बातिल हुआ। अगर हज़ारों साल इस्लाम से पहले से होना आपके यहाँ सच्चा होने की दलील है, जो आप कह रहे हो कि सनातन धर्म इस्लाम से हज़ारों साल पहले सच्चा है, तो फिर तुम्हारे सनातन धर्म से पहले आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो तो मुसलमान थे, तो आप बीच से कहाँ से आ गए? गलत साबित हो जाएंगे आप इस तरह का एतराज़ करते हुए। हक की पहचान ज़माने से नहीं होती बल्कि दलील वही और सच्चाई से होती है। कुरान बार बार लोगों को दलील पेश करने का कहता है, जैसे कि ये हिंदू एंकर कह रही थी कि आप यहाँ पर अपना सबूत लाएं। इस्लाम का दावा ये नहीं कि वो नया दीन है, बल्कि ये कहे तमाम अंबिया का असल दीन अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत था, और इस्लाम इसी असल दीन की तकमील है। सबसे बड़ी बुराई यह है कि कानून कोई नहीं है। कानून होता तो ये आपस में ना होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि क्या श्री कृष्ण खुदा का नाम है या पैगंबर का? इस्लाम के मुताबिक नहीं, क्योंकि अल्लाह की सिफात क्या है? वो एक है, पैदा नहीं हुआ, ना किसी ने पैदा किया, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से हमेशा रहेगा, वो मखलूक की तरह जिस्म, भूख और नींद और मौत का मोहताज नहीं। तो अगर हिंदू मज़हब में और अगर किसी हस्ती के बारे में ये माना जाए कि वो पैदा हुई, इंसानी सूरत में आई या महदूद सिफात रखती है, तो वो इस्लाम की तारीख के मुताबिक अल्लाह नहीं हो सकता। वो श्री कृष्ण ज़्यादा, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण की कहानियाँ बयान करते हो ना कि वो यूँ थे यूँ थे यूँ थे, बहुत सारी कहानियाँ आपने लिखी हुई हैं, तो वो इंसानी सिफात वाली कहानियाँ हैं, तो लिहाजा वो अल्लाह की तारीफ में तो आते नहीं हैं। अब आप मसला ये है कि ईश्वर और भगवान आपके यहाँ दो डेफिनेशन अलग चलती हैं और जिसको हम मान ही नहीं सकते हैं। अगर ईश्वर उसी को कहते हैं जिसे हम खुदा कहते हैं और डेफिनेशन सेम है, तो तब तो ठीक है, नाम बदलने से क्या होता है? हम अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, रब भी कहते हैं। या समझ में आई बात? ना बदलने से फिर कुछ नहीं होता। और अगर ईश्वर उस डेफिनेशन पे नहीं आता जो इस्लाम के मुताबिक है, तो वो हिंदू मज़हब का ईश्वर है, वो इस्लाम का नहीं है, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, तो लिहाजा इन चीज़ों को आप मौलाना जर्शी साहब को यहाँ पर मुसलमानों के दरमियान खड़े होकर ये बात नहीं करनी चाहिए। आप मुसलमानों को अलग इस्लाम के मुताबिक बात करते हैं। ईश्वर और भगवान में फ़र्क, और मोदी भगवान है और तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। मैं हैरान हूँ, जो अच्छा काम करे या ज़्यादा काम करे या कोई कमाल दिखाए वो भगवान है। उफ, इतना ही गलत डेफिनेशन है आपके यहाँ के वो हर किसी को भगवान बना देती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अब आते हैं ईश्वर और भगवान में फ़र्क की तरफ। जी, ईश्वर अमूमन हिंदू फ़लसफ़े में खुदा या आला हस्ती का माना में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कुरान पाक में वहुवल अलीयुल करीम, सबसे ऊंचे दर्जे की हस्ती, और ऐसा कि जो सबसे ऊंचा ऐसा कि उस जैसा कोई नहीं है, ये लफ्ज़ जोड़ना पड़ेगा वरना सबसे ऊंचा गलत हो जाएगा। भगवान किसी देवता, अवतार या निहायत अजीम और काबिल तज़ीम शख्सियत, यानी वो इंसान होता है। भगवान जो होता है वो इंसान होता है और ईश्वर सबसे ऊंचा खुदा होता है। कुछ कुछ डेफिनेशन मिलती है ईश्वर की अल्लाह ताला के साथ, लेकिन जब तक ये नहीं कहेंगे कि उस जैसा कोई नहीं है, तो डेफिनेशन हिंदू मज़हब के मुताबिक गलत ही होगी, क्योंकि ये पत्थर को, बुत को अल्लाह जैसा मानते हैं और उसके अंदर अल्लाह को मानते हैं, जो कि अल्लाह की डेफिनेशन से गलत है। लिहाजा ईश्वर इनके मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है। लिहाजा इसी वजह से बाज़ लोग सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है? एक अजीम इंसान, इनके नज़दीक, इस्लाम के मुताबिक नहीं। या किसी सियासतदान को मुबालगा और तारीफ़ी अंदाज में भगवान कह देते हैं, ये उनके मुताबिक है। हमारे नज़दीक जो शख्स इतना अजीम है तो वो अजीम ही कहलाएगा, बड़ा इंसान, अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान और खैर खा इंसान और
चैरिटी करने वाला इंसान और मदद करने वाला इंसान फला 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 ये कहा जाएगा, उसे भगवान नहीं कहा जाएगा। याद रखिएगा, तो भगवान आपके यहाँ अवतार हैं, हमारे नज़दीक पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह जिनको भेजता है वो नबी होते हैं। नबी भी हर आम इंसान को आप नबी नहीं कह सकते, याद रखिएगा इस्लाम के मुताबिक। लिहाजा ये उनके नज़दीक है कि भाई भगवान का मतलब है अजीम इंसान हिंदू मज़हब में, और लिहाजा क्रिकेट का भगवान भी कह देते हैं वो, और मोदी भी भगवान कह देते हैं, क्योंकि एक अजीम इंसान है। तो ये उनके मुताबिक है। इस्लाम के मुताबिक अवतार और अजीम इंसान सिर्फ नबी हैं, और हर आदमी को नबी नहीं कहा जा सकता, हर आदमी को भगवान नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह ईश्वर की डेफिनेशन में हिंदू मज़हब के मुताबिक वो डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन से मेल नहीं खाती। हमारी डेफिनेशन का आखिरी लफ्ज़ ये है कि उस जैसा कोई नहीं, लिहाजा पत्थर के अंदर भी खुदा नहीं है। सर तन से जुदा का नारा हिंदू ने बात की है पंडित ने, जो कि जिस पे केस होना चाहिए और इसको अंदर करना चाहिए कि ये बंदा सर तन से जुदा की बात कर रहा है। ये बीच में अब देखो, ये जो डिबेट होती है एनडीटीवी की या इस तरह की और डिबेट्स होती हैं जो मज़ीद आग भड़का के ख़त्म हो जाती हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तो ये इन एंकर की गलती शुमार होगी। और इस एंकर को चाहिए कि वो इस डिबेट का एंड पे नतीजा बयान करते कि देखें मैंने इन सब की बातों को सुना और मैं अब आपको नतीजा बयान कर रही हूँ कि जर्जीस ने ये बात करनी थी, ये गलत है, ये बात सही है उसकी, और हिंदू पंडित की बात ये यहाँ पर गलत है या ये ठीक है, मुसलमान और शख्स की बात ये ठीक है, ये गलत है। लिहाजा खुलासा ये है कि जर्जीस ऐसी बातें ना करे। अब आप कहेंगे जी माफ़ी मांगे, नहीं मांगता तो जेल जाएगा, और वो जाएगा। अब लगता ही है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।